आध्यात्मिक रास्ते पर सफलता के सिद्धांत क्या है? सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि हमें अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है। जिस ओर हम ध्यान करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। तो मेडिटेशन करना, ध्यान टिकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए हमारा ध्यान असलियत की ओर बढ़ता है। हम ध्यान कहीं भी टिका सकते हैं, चाहे हम अपने सतगुरु के अंग संग हों, चाहे हज़ारों मील दूर हों, क्योंकि वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, वो कहीं भी होंगे। तो जब ध्यान टिकाएंगे तो अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप को यहाँ शिव नेत्र पर टिका हुआ पाएंगे। तो हमारे सद्गुरु हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं, तो हम ध्यान कहीं भी टिका सकते हैं। तो बहुत सी बार ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने सद्गुरु के अंग संग फिज़िकली हर समय रहें। तो ध्यान टिकाना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सद्गुरु के दर्शन करें, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं, और वो मन माया के पर्दे इतने गहरे हो जाते हैं कि हम असलियत की ओर ध्यान देने के बजाय बाहर की दुनिया की ओर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं। तो जब हम अपने सद्गुरु के दर्शन करते हैं तो मन माया के बहुत से पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं। ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, और हमारा ध्यान जो कि प्रभु की ओर होना चाहिए वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो वो बदलाव, वो चेंज खुद ब खुद आता है। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने आप को उस अवस्था में पहुंचाते हैं जिसमें कि हमें अपने सद्गुरु के दर्शन हो सकें। उनकी नज़रों से जो स्पिरिचुअल रेडिएशन हमारी ओर आ रही है, वो उन माया के पर्दों को दूर कर देती है, ताकि हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारे बोल, हमारे कार्य सब अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। सत्संगों में जब हम आते हैं, सत्संगों में आने का फ़ायदा ये है कि हमारी समझ एक तो सही होती है, क्योंकि रूहानियत के रास्ते के बारे में वहाँ हमें समझ दी जाती है, और दूसरा सत्संग में हमें दर्शन भी होते हैं। तो सत्संग में आने का डबल फ़ायदा। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो जब अपने सद्गुरु के वचनों को सुनते हैं तो हमारी समझ प्रभु को पाने के रास्ते की क्लियर होती चली जाती है। हमें अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वो हमारी समझ में आता है, और क्या क्या हम करें ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें वो भी समझ में आना शुरू होता है। जब तक समझ सही नहीं होगी हमारे कदम सही तरीके पर बढ़ेंगे नहीं। सेवा, किसी की मदद करना, मदद इसलिए करना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानी आए, इसलिए नहीं कि हमें उससे कुछ फ़ायदा होगा। तो जिसे निष्काम सेवा कहा जाता है। जब हम निष्काम सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो भी हमें अपने रास्ते पर जाने में मदद मिलती है। महापुरुष तो यहाँ तक समझा गए हैं कि 1 घंटा जो हम सेवा में लगाते हैं उसका उतना ही असर होता है जितना कि मेडिटेशन के 1 घंटे का असर होता है। और सेवा का जब भी हमें मौका मिले, हम सत्संग में सेवा कर सकते हैं। जहाँ जहाँ इंसान को मौका मिले किसी की मदद करने का, हमें उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए।
उससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। उससे हमारी बुनियाद पक्की होती चली जाएगी, हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे और हम अपनी मंजिल की नज़दीकी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जल्दी पाएंगे।